दुबई से भारत पैसा भेजना अब होगा और भी ज्यादा सस्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई में भारतीय प्रवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब दुबई और पूरे यूएई से भारत पैसे भेजना पहले से कई ज्यादा आसान, तेज और सस्ता होगा। दरअसल भारत ने अपने लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को सीधे यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि दुबई या यूएई में काम करने वाला कोई भी भारतीय प्रवासी अब बिना झंझट और भारी शुल्क दिए तुरंत पैसा भारत भेज सकता है। क्या बदलेगा इस नए सिस्टम से, तो बता दें, पहले जब प्रवासी पैसा भेजते थे तो ट्रांजैक्शन चार्ज ज्यादा होता था और पैसा पहुंचने में समय भी लगता था। लेकिन अब यूपीआई प्लस यूपीयू कनेक्शन की वजह से पैसा सीधे भारत के डाक नेटवर्क और बैंक खातों तक जाएगा। ट्रांसफर इससे तेज होगा, फीस होगी इससे कम और पैसा पहुंचेगा बहुत ही सुरक्षित तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो कोई भी आपको झंझट नहीं होने वाली है। किसने मिलकर बनाया है ये सिस्टम, तो बता दें, ये प्रोजेक्ट भारत के डाक विभाग, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू ने मिलकर तैयार किया है। भारत के पास पहले से ही डाक नेटवर्क और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए 56 करोड़ से ज्यादा खाते जुड़े हुए हैं। अब जब उन्हें यूपीआई की डिजिटल स्पीड मिली है तो छोटे प्रवासी मजदूरों से लेकर छोटे बिजनेसमैन सबको इसका फायदा होगा। सरकार का इस पर क्या कहना है, तो बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च के मौके पर कहा कि डाक नेटवर्क की भरोसेमंदी और यूपीआई की तेजी मिलकर सीमा पार परिवारों को बहुत कम लागत में तेजी और सुरक्षा के साथ पैसा भेजने का मौका देंगे। भारत साझेदारी में विश्वास करता है। हम ऐसे समाधान लाते हैं जो पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हो, चाहे वो भुगतान हो, पहचान हो, पते हो या लॉजिस्टिक। भारत की ग्लोबल तैयारी है। बता दें, भारत ने सिर्फ प्रवासियों के लिए ये कदम नहीं उठाया है बल्कि दुनिया के सामने भी एक मैसेज रखा है। भारत ने ग्लोबल पोस्टल टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस को मजबूत करने के लिए $1 करोड़ का योगदान देने का ऐलान, साथ ही भारत में यूपीयू की 2 बड़ी काउंसिलिंग में सदस्यता की उम्मीदवारी भी जताई है। यूएई खासकर दुबई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा धन प्रेषण गलियारा है। लाखों भारतीय यहाँ पर काम करते हैं और हर महीने अरबों रुपए भारत भेजते हैं। ऐसे में ये कदम उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। अब चाहे यह मजदूर हो, टैक्सी ड्राइवर हो या छोटे बड़े बिजनेस करने वाले लोग, सभी के लिए घर पैसा भेजना होगा आसान, तेज और सस्ता। ये सिर्फ एक पेमेंट अपडेट नहीं है बल्कि भारतीय प्रवासियों और उनके परिवारों के बीच दूरी को और छोटा करने वाला कदम है। यूएई अल एन में बनने जा रहा है नया मॉल, 2026 तक खुलने की है उम्मीद। अल एन सिटी म्युनिसिपैलिटी ने ऐलान किया है कि शहर में एक नया मॉल खोला जाएगा। यह मॉल अल वादी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नाम से अल कुआ इलाके में बनेगा। करीब 3900 वर्ग मीटर में फैला होगा। आपको बता दें कि म्युनिसिपैलिटी ने यह भी बताया है कि इस मॉल में दुकानों और मनोरंजन की जगहों के साथ साथ एक क्लिनिक भी होगा। कॉम्प्लेक्स में सारी सुविधाएं मौजूद होगी। अलवादी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक बेसमेंट और 2 मंजिलें होंगी। आपको बता दें कि रिटेल स्पेस के तौर पर इसमें दुकानों के साथ घरेलू सामान बेचने के लिए छोटे छोटे कियोस्क भी बनाए जाएंगे। अलवादी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पूरे परिवार के लिए मनोरंजन की सुविधा भी देगा। इसमें एक आधुनिक प्रदर्शनी क्षेत्र और बच्चों के खेलने के लिए खास जोन बनाया जाएगा। आपको बता दें कि नया कॉम्प्लेक्स 2026 की पहली तिमाही में खुलने की उम्मीद है। हेल्थ केयर के लिए यहाँ 558 वर्ग मीटर में फैला एक हेल्थ क्लिनिक बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। आपको बता दें कि इसके अलावा विजिटर्स के लिए स्विमिंग पूल और उससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जिम भी होंगे। आपको बता दें, पहली मंजिल पर 7 आधुनिक ऑफिस बनाए जाएंगे जिन्हें कंपनी और उद्यमियों के लिए बेहतरीन कार्यस्थल और आकर्षक निवेश अवसर के रूप में तैयार किया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को 2026 की पहली तिमाही में खोले जाने की उम्मीद है, जिसके बाद अल एन के लोगों को शॉपिंग, फिटनेस और स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर अनुभव एक ही जगह पर मिलेगा।
आपको बता दें कि अलवादी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अल एन के एक नए युग का आगाज है, जहां शॉपिंग, कामकाज, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सुविधाएं एक साथ एक छत के नीचे उपलब्ध होगी। यह परियोजना शहर के विकास की दिशा को एक प्रमुख कदम दिखाएगी, जो सततता और सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद। यूएई खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि यूएई खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक यूएई खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी यूएई से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीजें आपको अब मिलेंगी यूएई खबर हिंदी पर। यूएई खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे यूएई खबर हिंदी पर, तो फटाफट जाए वहां पर। आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी अपडेट आपसे दूर न रहे। अबू धाबी में जैस्मीन भसीन का भुर्का लुक, अली गोनी ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, बोले अनपढ़ लोग हैं। टीवी एक्टर अली गोनी इन दिनों लगातार विवादों में बने हुए हैं। दरअसल गणेश उत्सव के दौरान उन्होंने गणपति बप्पा मौर्य नहीं बोला था, जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। अब अली गोनी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हमारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन मैं हर धर्म का दिल से सम्मान करता हूं। फिल्मी ज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में अली गोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मीन भसीन के उस वीडियो पर भी बात की है, जिसमें वह बुर्के में नजर आ रही थी। आपको बता दें कि इस वीडियो को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया है। इस पर अली ने कहा कि जैस्मीन का अबाया वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग उसे लेकर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये जो अनपढ़ लोग हैं, इनकी सोच देखकर मैं हैरान हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रैवलिंग जरूरी है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की परंपराएं होती है। लेकिन कुछ गंवार लोग ये तक नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अबू धाबी था। अली गोनी ने साफ कहा है कि यह वीडियो मदीना का नहीं बल्कि अबू धाबी का है। अली ने बताया कि जैस्मीन की वो वीडियो शेख जायद मस्जिद की है, वहां बिना बुर्का या अबाया के एंट्री नहीं मिलती है। आपको बता दें कि ये वहां का रूल है, इसलिए जैस्मीन ने वहीं से अबाया खरीदा और उसे पहनकर मस्जिद में गई थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा असल में वो अबू धाबी टूरिज्म प्रमोट करने गई थी, लेकिन लोगों ने इसे गलत तरीके से फैलाया है और कह दिया कि मैं उसे मदीना ले गया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, विवाद की शुरुआत तब हुई जब अली गोनी अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मीन भसीन के साथ गणपति उत्सव में पहुंचे थे और वहां जैस्मीन ने जोर से गणपति बप्पा मौर्य बोला, लेकिन अली चुप रहे। इसी के बाद से मामला पूरा गर्मा गया। आपको बता दें कि लगातार अली को ट्रोल्स किया गया। इसी बात पर लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया और आपको बता दें कि अब अली ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है और ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद। यूएई खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि यूएई खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक यूएई खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी यूएई से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीजें आपको अब मिलेंगी यूएई खबर हिंदी पर। यूएई खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे यूएई खबर हिंदी पर, तो फटाफट जाए वहां पर। आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी अपडेट आपसे